हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा प्रश्न है प्रश्नावली 5.3 से प्रश्न नंबर 6 करेंगे बेटा। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। उस तरह ज्ञात की संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। भाई ये हमारी संख्या दे रखी है, हमें वो छोटी से छोटी संख्या पता करनी जिससे मैं इसको भाग दूं और ये संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। फिर उसका वर्गमूल निकालना। बेटा सबसे पहले देखो 252 है, इसका पहले क्या कर दो, प्राइम फैक्टर कर दो, गुणनखंड कर दो। 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक यहाँ गए 2 छक्का 12। अब 2 से कर दो, फिर 2 छक्का 12, 2 तियाँ 6। अब 3 से जाएगा बेटा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से जा रहा 3 7 21 और 7 एकम 7। अब देखो बेटा हमारे क्या है, गुणनखंड 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 7। जब भी हम कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालते बेटा तो हम क्या करते हैं, इनका जोड़ा बनाते। एक तो हमारा 2 का जोड़ा बन जा रहा, दूसरा हमारा 3 का जोड़ा बन रहा। भाई 7 को तो बन नहीं रहा, अगर मुझे इसको वर्गमूल संख्या बनानी है तो इसके साथ एक और 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक और 7 होना चाहिए। या तो एक और 7 यहाँ गुणा कर दो तो एक और 7 है, या इस 7 से इसको भाग दे दो क्योंकि 7 हमारा अकेला है। भाई तो 7 से 252 को किससे भाग देंगे, 7 से भाग दे दो बेटा। तो 7 से अगर 252 को आप भाग दोगे तो क्या आएगा, 7 तियाँ 21। यहाँ बच्चा 4, 5 में 1 गए 4, ये 2 5 और 7 7 छक्का 42। भाई भाग दे क्या रहा, 36। इसका मतलब 36 एक पूर्ण वर्ग है बेटा। देखो 36 का गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा गया 2, 3 गुणा गया 3। भाई ये 7 से तो हमने भाग दे दिया, ये तो बचे ही नहीं अब, तो ये हमारा आ गया। तो अब जोड़ा बना, एक जोड़ा बन रहा, दूसरा तो एक 2 का बन रहा, एक 3 का बन रहा। तो 36 किसका हो जाता है बेटा, वर्गमूल का 6। 36 का वर्गमूल क्या हो जाता, 6। ठीक है, ऐसे बेटा हमें निकालना है 2 9 2 5, 2 9 2 5, 5 और 2 7 और 2 9। भाई 3, भाई 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 है, या तो 5 का जाएगा 3 का जाएगा। 3 से कैसा पता लगेगा, इन संख्याओं को जोड़ो जरा। 9 2 कितना होता है, 11 होता है। 11 और 2 कितना होता है, 14। 14 और 5 देखो 9 और 2 कितना होता है, 11 12 13 होता है। 13 5 18 होता है। इनका योग कितना आ रहा है बेटा, 18, और 18 3 के पाड़े में आता है। तो ये 3 से पूरा पूरा भाग चले जाएगी। 3 नम्मा 27, ये तो 29 था, 2 यहाँ गए 22 हो गया। 3 7 21, एक यहाँ गए 3 पंजे 15। अब देखो जरा 7 और 5 कितना होता, 12 होता। 12 और 9 कितना होता बेटा, 12 और 9 21। फिर 3 से जा रहा भाई, 3 3 9, 3 दूनी 6, एक यहाँ गए 3 पंजे 15। 5 और 2 7 और 7 3 10। अब 5 से जाएगा क्योंकि हमारा इकाई संख्या क्या है, 5 है, तो 5 से है। 5 छक्का 30, 2 यहाँ गए 5 पंजे। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, एक यहाँ गए 5 3, ये 13। तो बेटा 13 से जाता है। अब देखो बेटा 3 गुणा गया 3, ठीक है, गुणा गया 5 गुणा गया 5 गुणा गया 13। भाई अकेली संख्या क्या आ रही, 13। ये तो जोड़ा बन रहा है, ये भी जोड़ा बन, अकेले क्या 13। तो 13 से इसको भाग दे दो बेटा। भाई जो अकेले जिनका हमारा जोड़ा नहीं बनेगा उससे ही भाग देना है। भाई 13 से भाग दो जरा। 2 9 2, 13 दूनी 26, यहाँ 3 यहाँ 2, अगेन 13 दूनी 26। 12 में 6 गया 6, और ये 13 पंजे 65। तो बेटा जो हमारा आ रहा है ना 225 आ रहा है। अब 225 का बेटा अगर आप तोड़ोगे तो 3 गुणा गया 3 गुणा गया 5 गुणा गया 5, क्योंकि 13 तो हटा दिया हमने, भाग दे दिया, तो यह है। तो 225 का वर्गमूल क्या होता, इसको 3 और एक 5 ले लो, 3 पंजे 15। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो 396, सबसे पहले गुणनखंड 396 के, तो भाई 2 से जा रहा, इकाई अंक 6 है, 2 एकम 2, एक यहाँ जा रहा 19 हो रहा, 2 नम 18, एक यहाँ जा रहा 16, 2 8 16। भाई 2 नम 18, 2 नम 18। अब 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 और ये 11 से। अब देखो बेटा 2 गुणा गया 2, 3 गुणा गया 3 गुणा गया 11। भाई जोड़ा बन रहा, 11 करने बन रहा। तो आपको पता है 396 को किससे भाग देंगे, 11 से। भाई 11 से 396 को भाग दे दो। 11 तियाँ 33,
9 में 3 गए 6, ये 6, 11 छक्का 66, तो भैया हमारा रहा 36। तो 36 तो हमें मालूम किसका होता है भाई, 2 इसका गुणन करेंगे, 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3, क्योंकि 11 तो हमने भाग दे दिया, तो एक ये, तो 36, 2 गुणा गया 3, 36 का वर्गमूल बेटा 6 आ रहा। कितना आ रहा, 6 आ रहा। 2 6 4 5, 2 6 4 5, 9 9 व 6 15 16 17, सीधा 5 से देंगे बेटा, 300 जाने रहा। 5 पंजे 25, 1 5 दूनी 10, 5 9 45। अब ये हमारा जाएगा मेरे ख्याल से 7 से जाता है बेटा, 5 और 2 7, 7 से जाएगा, 7 5 11 5, हाँ 7 से जा सकता है ये। 5 2 9, 5 7 49, 12 में से 9 गया 3, ये तो जा नहीं रहा, 5 से जा नहीं रहा बेटा। ये 529 बेटा 23 का होता है। किसका होता है, 23 का। 23 को अगर 23 से करेंगे तो 529, और 23 से कम 23। तो देखो बेटा 5 गुणा गया 23 गुणा गया 23, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 529 किसका होता है, 23 का। अब यहाँ पे 5, तो इसको 5 से भाग दे दो बेटा, क्योंकि अकेले संख्या क्या है, 5 है। अब देखो 5 से भाग दोगे बेटा, 2 6 ये, तो 5 पंजे 25, 1 5 दूनी 10, यहाँ 4, ये 5 5 नमा, तो कितना आ रहा, 529 आएगा। और 529 तो हमें मालूम है 23 का होता है। ओके भाई देखो 2 8 0 0 बेटा, 2 से 2 2 एकम, ये 4, ये 0 0, फिर 2 से ये 7 0 0, फिर 2 से 2 3 6, एक यहाँ ये 0, ठीक है। फिर 2 से 2 एकम 2, एक यहाँ जा रहा, ठीक है। 15 2 7 14 15। अब देखो बेटा 8 और 5, 5 से जाएगा, 5 3 15, 5 25, 5 7 और 7 एकम 7। तो देखो 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2, 5 गुणा गया 5 गुणा गया 7, अकेला है 7, तो 7 से दे दो भाई। 2 8 0 0 को अगर 7 से देंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा, और 2 0 भाई। 400 हमारा किसका होता है, 2 गुणा गया 2, 2 गुणा गया 2, और 5 गुणा गया 5, एक ये एक ये एक ये, एक 2 है, दूसरा 2 है, तीसरा 5 है। 2 दून 4, 4 पंजे 20 भाई। 400 तो हमारा 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है, ठीक है।